फोर्थ यूनिट नंबर फोर्थ जो कि हमारी क्या है, रिडोक्स टाइट्रेशन है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिडोक्स टाइट्रेशन आखिर होता क्या है। डेफिनेशन पोर्शन इसका डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिडोक्स टाइट्रेशन, आखिर रिडोक्स टाइट्रेशन होता क्या है, भला क्या है ये रिडोक्स टाइट्रेशन, है ना। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि डेफिनेशन पोर्शन की रिडोक्स टाइट्रेशन है क्या। यानी कि रिडोक्स टाइट्रेशन हमारे इस प्रकार के टाइट्रेशन है जिनके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेटा जिनके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, उन्हें हम बोलते हैं रिडोक्स रिएक्शन। और उसी प्रकार के टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, रिडोक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। द टाइट्रेशन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेफर्स एज रिडोक्स टाइट्रेशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट, यानी कि एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो किसके अंदर आता है, हमारा रिडोक्स टाइट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है बेटा। इन दिस टाइट्रेशन मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर्व मेजर क्राइटेरिया टू नो ऑन दी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हमारा क्या है, बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, हमारे रिएक्शन में कितनी प्रोग्रेस है, उसके थ्रू हमें बेसिकली पता लगेगी। टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज रिडोक्स टाइट्रेशन। वही सारी चीजें घुमा फिरा करके बार बार बोली गई है। अब हमारा बात आ जाती है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर द केमिकल प्रेजेंट इन विच चेंजेस इन द वैलेंसी ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट और आयन टेक्स प्लेस। हमारा देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो हमारे आयंस हैं, जो हमारी वैलेंसी है, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आकर होगा। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिप्लेस बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन और गिवन अपॉन रिएक्शन विद द एलिमेंट। यही सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखो देखो बेटा, देखो अब हमारे क्या है, देखो वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की हमारी वैलेंसी क्या रहती है, दो, मतलब कि दो तरीके की रहती है। जैसे हमारी FeCl2 पॉजिटिव, FeCl3 पॉजिटिव, ठीक है। ट्राईवैलेंट भी रहेगा, बाईवैलेंट भी रहेगा। जैसे आर्सेनिक हमारे क्या था, बाईवैलेंट भी था और ट्राईवैलेंट था और पेंटावैलेंट था। जैसे हमारा मैग्नीज का एग्जांपल है तो वैलेंसी 2 से 7 तक है, MnO, MnO2, MnO3, MnO4, Mn2O7, ये से हमारी क्या अलग अलग वैलेंसीज हैं। अब देखो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमारा डेफिनेशन क्या होती है, हम लोग इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो हम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे, अगर जो हम खाली इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन क्या होते हैं हमारे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, कंपाउंड के अंदर अगर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन है। और अगर जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब वो क्या है, रिडक्शन है। बात क्लियर है नहीं है, यानी कि क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टर्म में क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, जब हमारा क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो मतलब ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो मतलब रिडक्शन। देखिए लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है हाइड्रोजन को मतलब ऑक्सीडेशन। और हमारा क्या, गेन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ रहा है, जुड़ रहा है, वो क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हमारा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेसिस पे क्या रहेगा जी, कि हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन में क्या रहेगा, हमारा गेन होगा ऑक्सीजन का, यानी क्या होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का, तो मतलब ऑक्सीडेशन। और भाई अगर जो रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो मतलब क्या रहेगा, रिडक्शन रहेगा। तो देखिए यही डेफिनेशन में बोला गया है कि गेन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन by substance is known as oxidation। वही हमारा loss और removal of oxygen in any substance is known as reduction। बात क्लियर हुई बेटा,
बात क्लियर हुई? आगे बढ़ो। अब हमारा क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। हमारे सबसे पहले हमारा आ जाएगा कैरिमेट्री, जिसके अंदर हमें क्या करना है, FeSO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पे हमारा देखो रिएक्शन क्या रहेगी, हमारा Fe2 पॉजिटिव और C4 पॉजिटिव हमारा रहेगा, जो कि Fe3 पॉजिटिव के हमारे यहां से देखो Fe2 पॉजिटिव है बेटा, Fe2 पॉजिटिव है, जो कि हमारा क्या है Ce4 पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो यहां से क्या होगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा तो Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा ये, और हमारा क्या है C3 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे हमारा जो एनालाइट रहेगा, एनालाइट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट एनालाइट की भी बात करेंगे। जैसे हमारे देखो यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए आप लोग, हमारी देखो रिएक्शन पोर्शन पूरी 4th यूनिट के अंदर रिएक्शन आएगी, ध्यान से आंखें खोल करके सुनते चलना। हमारा देखो I2 है, I नेगेटिव के साथ में जाएगा तो I3 नेगेटिव हमारा फोन करेगा, क्योंकि हमारा 3I आपस में रिएक्शन करेंगे, और हमारा एक नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज उधर आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा I3 नेगेटिव जो हमारा फॉर्म हुआ था, जो हमारा I3 नेगेटिव था वो हमारा SN2 पॉजिटिव के साथ में जाएगा, यहां से हमारा SN4 पॉजिटिव और 3I नेगेटिव हमारा बनेगा। यानी कि देखो एक नेगेटिव चार्ज था, इधर कितने 3 नेगेटिव चार्ज हो गए, इधर हमारे 2 पॉजिटिव थे, इधर 4 पॉजिटिव हो गए। बात समझ में आ रही है? तो हमारे क्या हुआ, 2 नेगेटिव बढ़े 2 पॉजिटिव बढ़े, बात इक्वल है भाई। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 200 रुपए है, आपके पास 200 रुपए है और मैंने आपको 100 रुपए दिए और 100 रुपए ले लिए, तो क्या आपके पास कितने रुपए हुए, 200 ही रहेंगे ना, तो बात तो वही की वही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हमारा देखो जो हमारा एसएन हमारा जो 4 पॉजिटिव था, वहां से फर्दर हमारा इसके कोई रोल नहीं है, हमारा रोल है इसका, किसका, 3I नेगेटिव का। हमारा जो 3I नेगेटिव है वापस से आएगा किसके साथ में, S2O3 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, SnO6 डबल नेगेटिव हमारा फॉर्म होगा, प्लस 3I नेगेटिव हमारा यहां से फॉर्म होगा। देन हमारा यहाँ पे एनालाइट क्या करेगा, किसके केस में, हमारे आईडी मैट्रिक के I2 के केस में हमारा एनालाइट करेगा AS3 पॉजिटिव हमारा, SN2 पॉजिटिव, SN हमारा S2O3 पॉजिटिव हमारा रहेगा, हमारा SB3 पॉजिटिव, हमारे ये सब हमारे क्या रहेंगे यहाँ पे एनालाइट के तौर पे यूज होंगे। हमारे आइडोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट, आइडोमेट्री में हमारा क्या रहेगा, Na2S2O3 यहां पे हमारे जो रिएक्शंस रहेंगी, रिएक्शन कैसे रहेंगे, हमारा I2 रहेगा जो कि हमारा क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब मुझे बताओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जल्दी बताओ। देन हमारा I2 आएगा जो कि हमारा क्या S2O3 नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, जैसे हमारा 2I नेगेटिव और S4O3 डबल नेगेटिव हमारा फॉर्म होगा। देन हमारे यहाँ पे एनालाइट CuSO4 हमारा, K2Cr2O7 हमारा रहेगा, KMnO4 हमारा रहेगा, सब हमारे क्या है यहाँ पे आइडीमेट्री के अंदर हमारे एज एन एनालाइट के तौर पे यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ब्रोमेटोमेट्री आ जाता है, KBrO3, ब्रोमेटोमेट्री में KBrO3 का ब्रेकडाउन होगा जो कि इसमें K पॉजिटिव प्लस BrO3 नेगेटिव में बनेगा। हमारा क्या है BrO3 नेगेटिव, फर्दर हमारा ब्रोमीन Br नेगेटिव के पास में जाएगा और 6 पॉजिटिव आयन रहेंगे। 6 पॉजिटिव आयन क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास में 1 नेगेटिव एयर है, 5 नेगेटिव एयर है, 6 नेगेटिव है, और हमारी हर रिएक्शन के अंदर देखना नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन दोनों इक्वल होते हैं। तो डेट्स वाई हमारे यहाँ पे 6 पॉजिटिव आयन है, जैसे हमारा 3H2 हमारा रिमोट होगा, इसके 3 और इसके 6H हमारे 3H2 रिमोट कर गए और 3Br2 हमारा ऐसे फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या रहेगा, जो 3Br2 है वो किसके साथ में 2Sb के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे हमारा SbBr3 हमारा 2SbR3 हमारा यहां से फॉर्म होगा। ठीक है, रिडक्शन होगा, अरे गधो रिडक्शन क्यों होगा, पागल हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, एनालाइट Sb रहेगा हमारा, AS रहेगा एक्सेट्रा। आइडेटोमेट्री इंपोर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लेना, इंपोर्टेंट है। हमारा KiO3 रहेगा, सबसे पहले हमारा KiO3 का ब्रेकडाउन होगा पोटेशियम के पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव में। ठीक है, फिर हमारा क्या रहेगा IO3 नेगेटिव, हमारा आयोडीन I नेगेटिव के पास में जाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ I है, ये भी नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, 6 नेगेटिव हो गए तो हम लोग क्या लेंगे, 6 हाइड्रोजन लेंगे।
जहां से हमारा 3O2 रिमूव आउट हो जाएगा, 3I2 हमारा आ जाएगा। सेम एज इट इज हमारा क्या है, ब्रोमेटोमेट्री की तरह ही इसकी रिएक्शन चलेगी। ठीक है, हमारा क्या है, एस्कोर्बिक एसिड लेंगे और यहां से I2 हमारा आ जाएगा, जैसे हमारा क्या है, डाई हाइड्रोस्कोर्बिक एसिड हमारा ऐसे फॉर्म होगा, डाई हाइड्रोस्कोर्बिक एसिड। एनालाइट हमारा यहाँ पे एस्कोर्बिक एसिड रहेगा, AS रहेगा, SB रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, CuSO4 रहेगा, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। डाइक्रोमेटोमेट्री जिसमें K2Cr2O7 रहेगा, K2Cr2O7 का हमारा ब्रेकडाउन कैसे होगा, 2K पॉजिटिव और हमारा Cr2O7 नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा क्या रहेगा, जो हमारा Cr2O7 नेगेटिव है, जो हमारा Cr2O7 ये बेटा डबल नेगेटिव है, ये यहाँ पे डबल नेगेटिव है। ठीक है, डबल नेगेटिव है। ओके, जो हमारा क्या रहेगा, क्या Cr2O7 डबल नेगेटिव हमारा किसके साथ में, देखो Cr2O7 और हमारा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, 14 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे इनटेक होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है। इलेक्ट्रॉन का हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 2 12 और 2 14 हो गए। 14 तो हम लोगों ने 14 हाइड्रोजन लिए, तो यहाँ से कितने हमारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट होंगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल हमारे यहाँ से रिमूव आउट होंगे और Cr3 पॉजिटिव हमारा यहाँ से रिमूव आउट होगा। देन Cr3 पॉजिटिव हमारा फर्दर Fe2 पॉजिटिव के पास में जाएगा, जहां से हमारा क्या है, Fe3 पॉजिटिव और Cr2 पॉजिटिव हमारा ऐसे रिमोट होगा। एनालाइट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा आयरन साल्ट, ये रहा हमारा आयरन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा बेटा क्या, नाइट्रेट टाइट्रेशन, यहाँ इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। टाइटेनियस क्लोराइड टाइट्रेशन TiCl3, यहां से देखो हमारा TiCl3 का जब ब्रेक डाउन करेंगे तो Ti4 पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, 3Cl नेगेटिव। यहाँ पे देखो 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होंगे हमारे से। ठीक है, देखो अब हमारा Ti, देखो Ti बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज है, 4 हो गया ना, ये 3 करो इसको, तो वही तो बोलो कि 3 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो जो हमारा 3Ti पॉजिटिव है हमारा Fe3 पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हमारा Fe2 पॉजिटिव और Ti4 पॉजिटिव चार्ज अब कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब जो हमारा Ti4 पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट हुआ, अब इसके अंदर एनालाइट कौन से हमारे यूज होंगे, Fe2 पॉजिटिव हमारा साल्ट हमारा यहाँ पे एज एन एनालाइट के तौर पे यूज होगा। हमारा क्या है, पर मैग्नेटोमेट्री KMnO4 की बात आ जाएगी, KMnO4 का ब्रेकडाउन होगा, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव। देन फर्दर हमारा MnO4 नेगेटिव जाएगा, किसी साथ में H2C2 और 4 के साथ में रिएक्शन करेगा, 6 हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट रहेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग हमारा Mn2 पॉजिटिव 10 CO2 हमारे यहाँ से निकल जाएगा। एनालाइट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, NO2 C2O4 एक्सेट्रा, सब हमारे क्या यहाँ पे एज एन एनालाइट के तौर पे यूज होंगे। अब हमारा सबसे पहले टर्म आ जाती है आइडीमेट्री, इंपोर्टेंट है आइडीमेट्री। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से बस सुनते चलना और पढ़ते चलना। देखो आइडीमेट्री में क्या रहेगा बेटा, हमारा टाइट्रेंट हम लोगों ने देखा था I2 रहेगा, हम लोग पीछे देख चुके। ठीक है, I2 इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एंड इट इज कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द रिडक्टेशन। हमारा क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग है, रिडक्टेशन का हमारा, तो देखो रिएक्शन क्या रहेगी, हमारा I2 किस में कन्वर्ट होगा, हमारा 2I नेगेटिव में। अब जो हमारा I2 हमारा 2I नेगेटिव में हमारा ऐसे क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे हम लोग, जो कि K पॉजिटिव और I नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब देखो इसका I नेगेटिव और इसका 2I, ठीक है, इसका I नेगेटिव और इसका 2I हमारा ऐसे फर्दर हमारा क्या I3 नेगेटिव हमारा ट्राई आयोडाइन हमारा आयन हमारा फॉर्म कर देंगे, जो कि हमारा स्टार्टिंग वाली रिएक्शन में हुआ था। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे देखो अगर जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग SN2 पॉजिटिव और I2 हमारा रहेगा, जैसे हमारा क्या SN4 पॉजिटिव और I2 नेगेटिव, क्योंकि हमारा ऐसे 2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुए हैं, 2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुए, तो डेट्स वाई हमने 2 पॉजिटिव चार्ज हमारे इंक्रीज किए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी बोलो। ठीक है, देखो SN2 पॉजिटिव I3 नेगेटिव हमारा रहेगा, तो देखो यहां से हमारा क्या 3 नेगेटिव चार्ज बढ़े, तो इस वजह से 1 नेगेटिव पहले था, 3 हो गए तो 2 नेगेटिव बढ़े, इधर भी 2 कर दिया। ठीक है, S2O3 2 नेगेटिव है हमारा I2 है, इसके 2 नेगेटिव चार्ज बढ़े, इसके हमारे क्या हो जाएंगे बेसिकली S4O6, हमारे ऑक्सीजन देखो 6 मॉलिक्यूल हो गए, हमारे 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है जी, चलिए आ जाइए, ऐसे हमारी देखो कंप्लीट रिएक्शन हमें ऐसे ही करते चलनी है। हमारे वीक एजेंट हमारी बात आ जाएगी, तो इसके अंदर हमारे देखो स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे हमारा AS3 पॉजिटिव I2 है, पूरी जो हमारी 4th यूनिट है बेटा, पूरी 4th यूनिट इसी प्रकार से दी हुई है। अगर जो आप देखोगे तो पूरी 4th यूनिट इसी प्रकार से दी हुई है, कंप्लीट 4th यूनिट हमारी इसी प्रकार से दी है, आप लोग देख सकते। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 है,
पूरी फोर्थ यूनिट इसी प्रकार से दी है। जो प्रोसीजर है, जो इसमें डायग्रामेटिकली पोर्शन बनने हैं, वही वाला हमारा एनालाइट टाइट्रेंट वाले बनने हैं। तो यही सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर पूरी रिएक्शन पोर्शन हमारा दिया है पूरी यूनिट के अंदर। बात समझ में आ रही है? इस यूनिट के अंदर कंप्लीटली हमारा यही सारी चीजें दी हुई है। अब आप लोगों को रिएक्शन पोर्शन ऐसे लिखने में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। हमारा पोटेशियम आयोडाइड है के पॉजिटिव और आई नेगेटिव में फॉर्म होगा, 2I नेगेटिव है हमारा, देन हमारा 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट हो गया, लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, फर्दर हमारा कॉपर आयन रहेंगे 4I नेगेटिव, तो CuI हमारा आ जाएगा और I2 हमारा फॉर्म हो जाएगा। हमारा मैग्नीशियम MnO4 नेगेटिव है हमारा, 10I है हमारा, 16H पॉजिटिव है, तो हमारा Mn, ये वाली रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखी थी पीछे भी। तो पूरी की पूरा रिएक्शन पोर्शन दिया हुआ है, आप लोग इसको बस जस्ट रीड कर लेना और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फोर्थ यूनिट डिफिकल्ट है, बट फोर्थ यूनिट से आइडियोमेट्री, आइडोमेट्री, आइडियोटोमेट्री, ये 3-4 टर्म है, ब्रोमेटोमेट्री, 4 चीज तो जरूर पढ़ लेना। हम लोग फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ यूनिट के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी कंडक्टोमेट्री के बारे में। कंडक्टोमेट्री हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा इजी और स्लो मोशन में पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा कंडक्टोमेट्री, इसके अंदर हम लोग कंडक्टोमेट्री, पोलरिग्राफी और पोटेंशियोमेट्री 3 टर्म दी है। तो हम लोग इसके अंदर 2 टर्म पढ़ेंगे, एक को छोड़ देंगे क्योंकि 2 टर्म हमारे लिए बहुत रहेंगी। और क्वेश्चन पेपर में बोलता हूं जितने मैं चीजें पढ़ा रहा हूं उनमें से आपको पूरा पेपर आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, हाँ, स्लो ही कर रहा हूं। इस कंडक्टोमेट्री से हम लोग स्लो पढ़ेंगे। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है हमारा कंडक्टोमेट्री का। ठीक है, देखो कंडक्टोमेट्री के अंदर हमारा क्या रहेगा, हमारी जो फिफ्थ यूनिट है पूरी की पूरी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बेस है। हमारी करंट आएंगे, रेजिस्टेंस आएंगे, हमारे एम्पलीफायर आएंगे, हमारे कंडक्टोमीटर आएंगे, है ना। यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा हमारा, ये अलग अलग टर्म्स आएंगी जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ी होगी। आप लोगों ने करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा, एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है नहीं यार, पढ़ा है। वॉइस नहीं आ रही है कि मेरी? हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, चलो। तो देखो कंडक्टोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडक्टोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू द मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायन टुवर्ड रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। हमारे क्या है कंडक्टोमेट्री, क्या हमारा मेजरमेंट है किसका, हमारा कंडक्टिविटी का, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करना, यानी कि नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ कैटायन हमारे क्या है, किस इलेक्ट्रोड में, किस रिफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू हमारे रोटेट हो रहे हैं, उसकी कंडक्टिविटी को किसी सॉल्यूशन के अंदर मेजर करना हमारे किसके थ्रू करते हैं हम लोग, कंडक्टोमेट्री के थ्रू करते हैं। कंडक्टिविटी जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, वो जो कि हमारे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, रेजिस्टेंस के, यानी कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी ऑफ द सॉल्यूशन। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, ये हमारा क्या है, mH ओम्स हमारा क्या रहता है, हमारा क्या रहता है, जो हमारी यूनिट है कंडक्टिविटी की वो क्या रहेगी, जो हमारी कंडक्टिविटी की जो हमारी यूनिट रहती है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, वो क्या रहती है, मोल्स रहती है। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ आयन कंसंट्रेशन, भाई आयंस हमारे कितने, हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव, कैटायन, एनायन प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, उसी के ऊपर तो कंडक्टिविटी डिपेंड होगी। अब आप बोलोगे सर उसके ऊपर क्यों डिपेंड होगी, भाई हमारे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जब हमारे चार्ज इन रहेंगे तो कंडक्टिविटी कहां से जनरेट होगी, बात समझ में आ रही है जी। चार्ज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस एंड टेम्परेचर, हमारे क्या है बेसिकली कंसंट्रेशन के ऊपर, आयन के चार्ज के ऊपर, साइज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर हमारी क्या है कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। एट द लॉस विच आर एप्लीकेबल टू सॉलिड कंडक्टर्स, हमारे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी क्या डेफिनेशन है, प्रिंसिपल पोर्शन क्या बोलता है, कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन अ मेटल और गैस टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट।
हमारे क्या है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टोमीटर हमारा क्या है, एक एबिलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की जिसके थ्रू हमारी क्या है, गैस पास हो सके किसके अंदर, हमारे इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे। इन सॉल्यूशन करंट इज कैरिड बाय कैटायन और एनायन। हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो करंट है वो कैसे कैरिड फॉरवर्ड होगा, या तो कैटायंस की फॉर्म में होगा या फिर एनायंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, इन मेटल्स करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रोड, हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। हमारा देखो सॉल्यूशन के अंदर करंट कैसे कैरी करेगा, हमारा कैटायन और एनायन की फॉर्म में। और वहीं अगर जो मेटल्स है तो उनके अंदर जो हमारा करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। बात समझना, सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कैटायन और एनायन की फॉर्म में, और हमारा अगर जो कोई मेटल है उसके अंदर कैसे फ्लो करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। अ सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड ऑन मल्टीप्लीकेशन, लाइक हमारे क्या है, जो हमारे क्या है कंडक्टिविटी है वो हमारे बेसिकली क्या, जो सॉल्यूशन है जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी वो डिपेंड करते हैं किसके, मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोबिलिटी ऑफ आयंस जो कि स्पीड के तौर पर रहेगा, हमारा टेम्परेचर, ये सब चीजों के ऊपर हमारा बेस्ड रहेगा। ठीक है जी। ठीक है, यहां पे अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक हमारा सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, एक सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखो ये हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, कोई भी ग्लास का हमारा क्या है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डिप करेंगे हमारे जो इलेक्ट्रोड्स रहे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, कोई सॉल्यूशन फिल है जिसके अंदर ये डिप की हुई है। बात समझ आए, बना लोगे इतना डायग्राम। अब देखो जो यहाँ पे हमारे बेटा हमारे आयंस प्रेजेंट हैं, जो हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पे देखो ये क्या है, वो जो हमारे रेड कलर से बना रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है। जो हमारे पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होंगे वो नेगेटिव चार्ज हमारे जो हमारी प्लेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वहीं जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमारे पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे, क्योंकि हमारे क्या है सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस और नो, होगा ऐसा नहीं होगा? अरे टेस्ट ले लेंगे, अभी क्वेश्चन कर लूंगा लास्ट में, टेंशन न लो, जो पूछ रहा हूं वो बताते रहो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हमारे किससे अटैच कर देंगे, हमारे वोल्टेज से। किससे अटैच कर देंगे इसको, वोल्टेज से अटैच कर देंगे। हाँ टेंशन मत लो, एक बार बोल दिया करो तो सुन लेता हूं मैं, अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है कि हमारा क्या है, जो पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अपोजिट फ्लो, यस सर, अपोजिट जी। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमारा इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमारा क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस का क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, कि हमारा क्या है कि जो हमारे पॉजिटिव यहाँ पे आयन जो हमारे कैटायंस है वो नेगेटिव रोड की तरफ शिफ्ट होंगे, और जो हमारे नेगेटिव हमारा एनायंस है वो किसके अंदर, हमारे पॉजिटिव रोड की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है,
ठीक है, तो माइग्रेशन हो रहा है आयंस का किसके अंदर, हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ये डायग्राम सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस डायग्राम में। दिस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट लाइक अ मेटेलिक कंडक्टर, जो हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, लाइक अ मेटेलिक कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। दस द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ओबे ओम्स लॉ। यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे वो किसको फॉलो करेंगे, हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारी क्या रेजिस्टेंस की बात हो रही है भाई, करंट की बात हो रही है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमारा जो कंडक्टेंस है, जो हमारी कंडक्टिविटी है, वो क्या बोला गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यार क्लास तो चलेगी अभी, जब जब तक टॉपिक नहीं खत्म हो जाते तब तक तो चलेगी। ठीक है, तो देखो जो हमारी बेटा कंडक्टेंस रहती है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना आप लोग। कंडक्टेंस जो रहती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो हमारी जी हमारे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो यहां से हमारा जो इसकी यूनिट है, जो यूनिट है बेटा वो हमारी क्या थी, मोहोस थी इसकी, या फिर इसका हम यूनिट लिख सकते हैं ओम्स इनवर्स। ओम्स इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है, ओम रहती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम्स इनवर्स हो जाएगी। या फिर हम इसको ओम का साइन ऐसे भी बनता है हमारा, ये भी हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और यहां से हमारा क्या रहेगा, अगर जो हम लोग बात करें इसको, अगर जो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये रिलेशन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें लिख लोगे, कोई इशू वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। डायग्राम आप अच्छे से बना लोगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा जल्दी से ले लो। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। देखो कंडक्टेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। हमारे कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमारे कंडक्टर के अंदर, हमारे कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, डेट वॉज हमारा क्या रहता है, वो हमारा बेसिकली कंडक्टेंस हमारा क्या रहता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है हमारा। ठीक है, हम लोगों ने यही बात आप लोगों को बोली थी। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टेंस क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ आयन क्रिएट कंडक्टिविटी, हमारे आयंस का मूवमेंट। जैसे भी हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा था, वहां पे क्या हो रहा था, आयंस हमारे क्या मूव करके, क्या है ना, मूव करके क्या जा रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। तो मूवमेंट ऑफ आयंस जो हमारा है वो क्या है, हमारा बेसिकली कंडक्टेंस कोज करता है। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन, भाई हमारे आयन का कंसंट्रेशन कैसा है ना, उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कंडक्टेंस। भाई अगर जो आयंस का कंसंट्रेशन कम है तो आयंस का मूवमेंट कम होगा। भाई कम आयन का मूवमेंट होगा, कम आयन का मूवमेंट होगा तो मतलब क्या रहेगा, वहां पे कंडक्टिविटी कम जनरेट होगी, सीधी सी बात है। कंडक्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, आयंस के रिप्लेसमेंट पे हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो। कैसे भाई, अगर जो मान लीजिए मेरे पास 100 आयन है, वो मूवमेंट करेंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब क्या होगा, अगर जो मैंने 100 आयन में से 50 आयन ले लिया, 50 आयन ही मूव कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो रिप्लेसमेंट ऑफ आयन से हमारा क्या होगा, कंडक्टेंस या तो इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। टाइप ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमारे 3 टाइप होते हैं हमारे कंडक्टेंस के, स्पेसिफिक, मोलर और इक्विवेलेंट। ठीक है, हम लोगों ने कंडक्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं G इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनवर्स, जिसकी हम लोगों ने यूनिट भी आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारे सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे हमारे। देखिए हम लोगों ने सेम एज इट इज हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अंदर, पागल हो क्या यार, इतने अच्छे कोर्स है। क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है ना कंडक्टेंस हमारा। ठीक है, कंडक्टिविटी चल रही है, लास्ट यूनिटी तो है, 2 टॉपिक करने हैं बस, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लो बेटा, किसी का अगर जो कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है।
किसी का कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज हम लोग फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या रहता है बेटा, जो हमारा बेसिकली जो हमारी कंडक्टिविटी रहती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की भी हमारा क्या रहेगा, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के। जी क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डी के, जी क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, लेंथ के, और एरिया के क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यूज करेंगे के मतलब क्या है, कैपा, ठीक है, जी इक्वल्स टू के ए बाई एल, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, अगर जो हमारा एरिया अगर जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, एरिया अगर जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हमारी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। वहीं अगर जो हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये रिलेशन याद रखना, बात समझ में आ रही है। चने खा रहे हैं यार, थोड़ी एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो यहां से देखो, जो हमारे यहां से, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कापा से डिनोट करते हैं, तो के की वैल्यू हम यहां से अगर जो निकालें तो क्या है, जी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए हो जाएगा, यस और नो, इसमें कोई समस्या, जी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए। अब हमें पता है जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन आर होता है, तो के इक्वल्स टू बेटा अगर जो मैं 1 अपॉन आर, के इक्वल्स टू 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन ए लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है क्या। और यहां से अगर जो मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं, क्योंकि फिजिक्स में कंडीशन ही अप्लाई होती है, अगर जो मैं यहां से कंडीशन अप्लाई कर दूं बेटा, और कंडीशन क्या कर दूं, अगर जो मेरी लेंथ 1 हो सेंटीमीटर हो जाए और एरिया भी मेरा 1 हो जाए, तो मेरा कापा यहां से 1 अपॉन आर आ जाएगा क्या, होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। अभी सेल्स की बात ही नहीं हो रही है बेटा, पहले तो अभी हम कंडक्टोमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो ये रिलेशन है समझ में आया नहीं आया, के हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अरे इधर फोकस कर लो, कहा है एमबीबीएस पे जा रहे हो, अभी तो फार्मेसी में ही हो ना। ये रिलेशन समझ में आया है नहीं आया, ये बताओ। जल्दी बोलो, टाइम ना वेस्ट करो। यहाँ पे के हमारा क्या रहेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस रहेगा बेटा, ठीक है। और यहां से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट, यूनिट क्या निकल के आएगी इसकी, अगर जो यूनिट हम लोग निकाले इसकी तो कितनी आएगी, क्योंकि यूनिट हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे निकालेंगे। तो देखो, एरिया स्क्वायर में रहता है सेंटीमीटर, लेंथ में 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर करता है, तो सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स अगर जो मैं इसको लिख दूं तो कोई समस्या है अगर जो मैं इसकी यूनिट ये लिख दूं, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बोलो। तो दिस इज द यूनिट ऑफ अवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ में आया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा समझ में आया नहीं आया, सॉरी। बेटा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस में, जस्ट अ सेकेंड,
देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम लोगों ने क्या लिया, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमें पता है एरिया के और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, कि एरिया हमारा जितना बढ़ेगा उतना हमारा कंडक्टेंस इंक्रीज होगा और जितनी भी लेंथ हमारी बढ़ेगी उतनी कंडक्टेंस हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा, यहां से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहां पे हम लोगों ने साइन का यूज किया के हमारा क्या है कापा, ठीक है, के हमारा क्या है कापा, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या है, कापा ही क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, हमें वैल्यू स्पेसिफिक कंडक्टेंस की चाहिए, तो मैंने कापा को इधर ही रखा, बच्चे कुछ चीज को झापा यानी कि जी के पास भेज दिया, ठीक है। यहां से क्या हुआ, हमारी ये कंडीशन निकली, यानी कि हमारा कापा इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला जो बना, कापा इक्वल्स टू बना हमारा एल अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम लोगों ने इसकी यूनिट आइडेंटिफाई की। अब हम लोगों ने यहाँ पे केस अप्लाई किया कि अगर जो हमारी लेंथ 1 हो जाए और हमारा एरिया भी 1 हो जाए तो हमारा हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी हमारे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहां से क्या है, के हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यूनिट हम लोगों ने निकाली यहां से, तो हमारा क्या रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, दिस इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद में आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बाद में हमारी टर्म आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमारा क्या रहता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रहेगा कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा कंडक्टिविटी का ही एक पार्ट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा कंडक्टिविटी का ही पार्ट है, इसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, क्या है हमारा, लैम्बडा के थ्रू हम लोग इसको डिनोट करते हैं, लैम्बडा ई क्यू के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, या फिर खाली क्यू के द्वारा, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए ई क्यू, लैम्बडा ई क्यू के थ्रू हम लोग इसको डिनोट करते हैं किसको, हमारे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, ठीक है। लव यू टू बेटा, लव यू टू, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। देखो मैं 5th यूनिट इसी वजह से बहुत कम पढ़ाता हूं, कोर्स में भी अभी तक 2 क्लासेस हुई थी खाली 5th यूनिट की, क्योंकि ये पढ़ाने बैठता हूं तो सब बोलते सर सब सर के ऊपर से जा रहा है, ये जैसे ही पढ़ाने बैठते सर बोलते सब सर सर के ऊपर से जा रहा है, ये मत पढ़ाओ। अब बताओ क्या करें। नहीं बेटा कल नहीं, कल तो कुछ भी नहीं होगा, कल तो कुछ भी नहीं होगा। पूरा का पूरा देखो मैथमेटिकली दिया हुआ है जो चीजें अभी तक पढ़नी है। हाँ आज ही, चलो देखो यहां से हमारा क्या जाएगा, जो हमारा क्या है स्पेस, जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ठीक है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं, वही पोर्शन करा रहा हूं पिछली 2 यूनिट का, और कुछ भी नहीं कराया, बात तो समझो, आप लोग ध्यान तो इधर दे नहीं रहे हो, चैट सेशन में आधे से ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है जो हमारा 1000 है, हमारा सी क्यू अपॉन 1000 है, 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड अपॉन सी ई क्यू, ठीक है। ये 1000 ऊपर कैसे गया वो तो पता ही होगा कि नोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, बात तो समझ में आ रही होगी, ऐसे चला जाता है। हाँ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड तो जरूर आएगा, वो तो सदाबहार क्वेश्चन है, वहां से तो क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा, वो तो बिल्कुल पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। यहां पे देखो, इधर आ जाओ,
ये फॉर्मूला समझ में आया? ये कैसे अकर हुआ? नहीं होगी बेटा, कल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस हो रही है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, वैन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड, जिसका हमारा क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर अपार्ट हमारा रहेगा, लार्ज इनफ टू कंटेन ऑल द सॉल्यूशन बिटवीन देन। हमारा क्या रहेगा, जब हम लोग दो पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा क्या रहेगा, जिनके बीच में खाली 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहेगा, उनके बीच में जो हमारे क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के थ्रू हमारी उसकी कंडक्टिविटी हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में हमारा आ जाता है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस में हमारा क्या रहेगा, हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस था, उन दोनों के बीच का एक पार्ट है हमारा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं हमारे किससे, लैम्बडा से। ठीक है, हम लोग डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टेंस को लैम्बडा से। मैं बिहार से पढ़ रहा हूं हिंदी से, अब मैं बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए सोचता हूं। ठीक है, सोच लीजिए। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्बडा से। ठीक है, तो हमारा मोलर कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग वहां पे जैसे ई क्यू बोला था, हम लोग लैम्बडा एम बोल लेंगे मोलर कंडक्टेंस को। जैसे हमने वहां पे लैम्बडा ई क्यू बोला था, यहाँ पे हम लोग क्या बोल लेंगे, लैम्बडा एम बोल लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, लैम्बडा एम इक्वल्स टू के वी। के वी, ठीक है। के हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। के हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक है, अरे कम्युनिटी पे अपलोड है यार, तुम लोग चैट सेशन कम करो अभी और इधर फोकस करो, इधर फोकस करो। देखो, के हमारा क्या है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और हमारा वी यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, के वी के हमारा इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? अब देखो, यहां से हमारा क्या है, के वी हमारा है वॉल्यूम की वैल्यू। अगर जो हम लोग निकाले यहां से, अगर जो हम लोग वॉल्यूम की बात करें, अगर जो हम लोग वॉल्यूम की बात करें, तो यहां पे हम लोग वॉल्यूम को लिख सकते हैं 1000/c, 1000/c, और यहां से हमारा क्या जाएगा, के। हमारा अगर जो मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां से हमारा क्या जाएगा, 1000/c और के हमारा। ठीक है, क्या है, 1000/c अपॉन के। सी हमारा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, चैट सेशन बंद कर दो, इसे समझ लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। ठीक है, सी हमारा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। सी हमारा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, हमारा सी हमारा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब यहां से यूनिट कौन बच्चा निकाल के दिखाएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, कौन निकाल करके दिखाएगा, जल्दी बताओ। इसकी यूनिट क्या होगी, कौन निकाल करके दिखाएगा, आज जल्दी से चैट सेशन में फटाक से इसकी यूनिट बताओ। इसकी यूनिट कौन बच्चा निकाले, अगर जो नहीं निकालनी आ रही है तो मना कर दो, जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर जो नहीं निकल रही है तो मना कर दो, जल्दी बताओ। देखो बेटा, यूनिट में कुछ भी नहीं है। के की यूनिट क्या थी, 1000 तो कांस्टेंट है। के की यूनिट क्या थी, ओम्स इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सी की यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, यानी कि क्या, मोल इनवर्स। सिंपल सी यूनिट है। कुछ हाथी घोड़ा जोड़ा मैंने इसमें, बताओ।
कुछ भी किया मैंने इसमें, बस जो यहां पे लिखा है उसकी यूनिट लिख दी, जो यहां पे लिखा है बस उसकी यूनिट लिख दी। बताओ कोई समस्या क्या? ठीक है, चलो आ गया। कंडक्टेंस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन, 1000 टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। देखो वही चीज हमने लिखी है। कंडक्टोमीटर, इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर कंडक्टिविटी। कंडक्टोमीटर क्या है बेटा हमारा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, हमारी कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। करंट सोर्स हमारा क्या है? हमारा एसी करंट हमारे यहाँ पे रहेगा, डीसी करंट रहेगा, यानी कि हमारा क्या अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, हमारा डायरेक्ट करंट यहाँ पे नहीं यूज होगा। हमारा क्या है, घरों में जो बिजली घर से जो लाइट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और जो हमारा क्या है, जो हमारा जनरेटर रहता है, जो हमारा बेसिकली क्या, जो हमारा इन्वर्टर रहता है वो हमारा डीसी करंट फेंकता है, डायरेक्ट करंट फेंकता है। कंडक्टोमेट्री मीटर हमारा क्या रहेगा? मेजर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वाइड मेथड को सेल्स आर यूज इन कंडक्टोमीटर। हमारा अलग अलग मेथड यूज होते हैं, जैसे हमारा लो कंसंट्रेशन मेजरमेंट सेल और हमारी डिप टाइप सेल। लो कंसंट्रेशन मेजर सेल हमारी क्या रहेगी? लो कंसंट्रेशन ऑफ मेजर सेल। लो कंसंट्रेशन ऑफ मेजर सेल में हमारा क्या रहेगा? देखो हमारी एक डिप टाइप है, मतलब कि एक में हमारे क्या रहेगी, इसमें हमारा क्या रहेगा, ऊपर से हमारी क्लोज रहेगी, जो हम नीचे इलेक्ट्रोड हमारा डाल रहे हैं। ठीक है। कंडक्टिविटी में इसमें हम लोग करते क्या है बेटा, हमारे इन कंडक्टोमीटर के थ्रू हमारे क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे मूव रहता है, जो हमारे आयंस है जो उनका मूविंग रहता है, मूवमेंट ऑफ द आयंस इनटू द आवर सॉल्यूशन, उसको हम लोग बेसिकली देखते हैं। इसके अंदर हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्री भी आता है, हमारा एसिड बेस भी आता है, जिसके अंदर हमारा वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सारे के सारे आएंगे। ठीक है। देखो आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूं, वहां पे हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। देखो ये रहे हमारा, देखो एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसके अंदर हमारा ग्राफ ये रहा, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, जिसका ग्राफ ये रहा। ठीक है। क्रॉस सेक्शन में हमारा रहेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके लिए ग्राफ ये रहा। तो ये से हमारी अलग अलग टर्म आएगी। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आ जाएगा हमारा, जिसके लिए ग्राफ ये रहा। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन आ जाएगा, जिसके लिए ग्राफ ये रहा। रिडॉक्स टाइट्रेशन आ जाएगा, जिसके लिए ग्राफ ये रहा। ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन लगा जाएगा, जिसके लिए ग्राफ ये रहा। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आ जाएगा, जिसके लिए ग्राफ हमारा ये रहा। हमारे टेबल है ये, हमारे कुछ एडवांटेजेस आ जाएंगे। ठीक है। एडवांटेजेस आ जाएंगे, डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे हमारे इसके, और ये हमारे इसके बाद में क्या आ जाएंगे, इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये भी एडवांटेजेस हैं, ये भी एडवांटेजेस। आपको जो भी इजी लगे आप वो लर्न रख सकते हैं। पोलैरोग्राफी से आपका क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। पोलैरोग्राफी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मरकरी एचजी ड्रॉप काउंट मेथड, हमारा एचजी ड्रॉप। ठीक है। आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पोलैरोग्राफी से। ठीक है। देख लो आप लोग, अगर जो आप लोगों को नोट्स बनाने हो तो आप यहां से बना सकते हो अपने नोट्स, अगर जो आप लोगों को नोट्स बनाने हैं अपने। ठीक है। एक आप लोगों को 2 नंबर में क्वेश्चन एक और देखने को मिलेगा बेटा पोलैरोग्राफी से, ये एल्कोविक इक्वेशन। आप लोगों को एल्कोविक इक्वेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। एल्कोविक इक्वेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो मरकरी इलेक्ट्रोड हमारा रहेगा, ड्रॉप मरकरी इलेक्ट्रोड हमारे 2 तरीके का रहता है। ठीक है। एक की कंस्ट्रक्शन ये लिखी है, देखो हमारा क्या रहेगा, ऊपर मर्क्यूरी रहेगी, नीचे हमारी क्या आएगी, हमारी कैपिलरी के थ्रू हमारी ड्रॉप क्या है, नीचे हमारी आएगी एचजी की, मरकरी की। ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखी है, पढ़ते के साथ ही याद हो जाएगी। वर्किंग लिखी है। ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारा बेटा, इसकी जो हाइट है वो हमारी हाइट इतनी, देखो हाइट हमारी क्या है, एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि टाइमिंग जो है हमारी ड्रॉप की वो कितनी होनी चाहिए, 1 से 5 सेकंड में हमारी ड्रॉप नीचे डल जानी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर जो मैंने ज्यादा हाइट पे रख दिया तो ड्रॉप क्या है 1 से 5 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लेगी। और अगर जो मैंने ड्रॉप का जो ये हमारा क्या है, जो हमारा रिजर्वर है जहां पे हमारे मरकरी स्टोर है, अगर जो मैंने इसको ज्यादा डाउन कर दिया तो 1 से 5 सेकंड से जल्दी गिर जाएगी। बात समझ रहे हो। बट हमें जो टाइमिंग है वो हमारी ड्रॉप काउंट की कितनी रखनी है, 1 से 5 सेकंड के बीच में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखी है, वर्किंग लिखा है, एडवांटेजेस लिखा है, डिसएडवांटेज लिखा है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा जो रोटेटिंग प्लेट इलेक्ट्रोड, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रोटेटिंग प्लेट इलेक्ट्रोड में हमारा क्या रहेगा, ये भी वर्किंग सेम
एज इट इज उसी के जैसे, बस डिफरेंस है किसमें, हमारे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आप लोग अगर जो हो सके तो मेरी बात मानो, आप लोग 5th यूनिट से कुछ मत पढ़ना। मेरी बात अगर जो मानना चाहते हो तो 5th यूनिट से बेटा कुछ मत पढ़ना, पोलैरोग्राफी पढ़ लेना बस। और बच्ची कुछ 4 यूनिट पूरी पढ़ के जाना। मैं बोलता हूं 90% से ज्यादा पेपर जो का तो मैच होगा, 90% से ज्यादा पेपर मैच हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और इसमें भी देखो पोलैरोग्राफी में 2 नंबर में आपसे एल्कोविक इक्वेशन के बारे में पूछेगा, लिख लो। एल्कोविक इक्वेशन के बारे में 2 नंबर में पूछेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में लिखवा रहा हूं, लिख लो, लिखना चाहते हो तो जल्दी बताओ। अगर जो लिखना चाहते हो क्वेश्चंस तो लिखवा दूं। 1 मिनट, हम अपनी कॉपी खोल लेते हैं और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में लिखवा देते हैं। आरजीपीवी वाले भी टिक लगा लेना, उनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। आरजीपीवी वाले भी लगा लेना और एकेटीओ वाले भी लगा लेना। ठीक है, ठीक है। पहले एक बार देखो एल्कोविक इक्वेशन होती क्या है, एक बार वो लिख लो। आईडी इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हो, आईडी इक्वल्स टू, देखो कैसे याद रखोगे, NDMTC। NDMTC, सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं रहेगी। ठीक है, सी हमारा ऐसा रहेगा। टी हमारा क्या है, टाइमिंग है, जिसको हम लोग लिखेंगे 1/6। टाइमिंग हमारी क्या रहेगी बेटा, 1/6 रहेगी। बात समझ में आ रही है। जो हमारा एम है, एम हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ Hg, जो हमारा क्या रहेगा, 2/3 रहेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ Hg कितना रहेगा, 2/3 रहेगा। उसके बाद में जो हमारा डी हमारा क्या, डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट हमारा क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। एन पे कोई पावर नहीं रहेगी, बट इसके स्टार्टिंग में 607 लिखा मिलेगा आपको। दिस इज अवर एल्कोविक इक्वेशन। आईडी हमारा क्या है, डिफ्यूजन करंट है। हमारा एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर आयन, एक आयन में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। एन हमारा, और डी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। एम हमारा क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ Hg थ्रू कैपिलरी के थ्रू फ्लो ऑफ रेट क्या है Hg का। टी हमारा क्या है, टाइमिंग हमारा क्या है, ड्रॉप काउंट, हमारी एक ड्रॉप कितने टाइम में हमारी ड्रॉप हो रही है, यानी कि गिर रही है, तो हमारा क्या है, टी है। और सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन है। 2 नंबर में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इतना लिखना है, और अगर जो इतने में आपको मन ना भरे तो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें और लिख लेना। फैक्टर से लिख लेना, इसके फैक्टर लिख लेना, और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर से लिख लेना, इसके। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, DMT, जो हमारा देखो हम लोगों ने यहां पे जो टर्म हमारी यूज की थी, हमारा क्या था, DMTC। अगर जो ये सब हमारे क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, NDMT। अगर जो सारी की सारी टर्म हमारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हमारा यहां से आईडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा। आईडी हमारा किसके इक्वल्स टू में हो जाएगा, कंसंट्रेशन के इक्वल्स टू में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर जो मैं बोलूं कि अगर जो हमारे क्या है, एल्कोविक इक्वेशन में हमारी कंडीशन बन जाएगी, इफ हमारा क्या, DMTN क्या हो जाए, हमारे कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आईडी इक्वल्स टू, आईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। तो यहां से आईडी इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट के और सी। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। हमारे फैक्टर कौन कौन से फैक्ट करते हैं, हमारे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, हाइट ऑफ Hg, भाई कितनी हाइट पे, ज्यादा हाइट पे तो ज्यादा टाइम लेगा, कम हाइट पे तो कम टाइम में ड्रॉप डल जाएगी। और विस्कोसिटी, ज्यादा विस्कस तो नहीं है तो क्या फंस जाएगा, और कम विस्कस है तो जल्दी फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सब हमारे फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। बात समझ में आ रही है। ठीक है,
तो अभी हम लोग आपको बताते हैं सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड बेटा, मैं सिलेबस ऑन कर लूं आप लोगों का, फिर उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चंस बताते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है बेटा, ये आप लोगों का सिलेबस है। अब टिक लगा लो, अब जल्दी से झड़ाक से फड़ाक से टिक लगा लो बस। आ जाओ, चलो अब जल्दी जल्दी टिक लगा लो, सिलेबस ऑन कर लो जल्दी से। आ जाओ, देखो फर्स्ट यूनिट में से बेटा 2 नंबर में डेफिनेशन एंड स्कोप से क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, ठीक है। अदरवाइज यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन 3 का पढ़ लेना बस। एरर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। टिक लगाते चलना साथ के साथ, क्योंकि इरेज होता रहेगा साथ के साथ। पहली यूनिट में से सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है कि डेफिनेशन और स्कोप पे एक बार नजर डाल लेना, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पे, और प्राइमरी सेकंडरी स्टैंडर्ड एक लाइन की डेफिनेशन है, वो तो ज्यादा मैंने आज इजीली बता दी है। एरर वाला पोर्शन पूरा पढ़ना। सिग्निफिकेंस फिगर से 2 नंबर में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इसके सिग्निफिकेंस फिगर क्या होगा, जो आपको स्टेप बताया, 2 नंबर आपके रखे रखा है, 1-2 वर्ड लिखोगे उसमें तुम्हारे 2 नंबर पक्के, ठीक है। पहली यूनिट की बात होगी। यूनिट नंबर सेकंड, देखो हमने सारी चीजें कौन को, देखो ये सारी चीजें आज पढ़ी भी है बेटा, डेफिनेशन एंड स्कोप भी पढ़ा है, डिफरेंट टेक्निक भी पढ़ा है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये भी हम लोगों ने तीनों पढ़े हैं। एरर कंप्लीट पढ़ा है, फार्माकोपिया, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज और हमारा लिमिट टेस्ट, इन सब के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर डीपली पढ़ेंगे, वो यहां पर भी हमारे काम कर जाएंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोगों ने दोनों कंप्लीट पढ़े हैं। सेकेंड यूनिट से इंपॉर्टेंट है हमारे थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, जिसमें ओस्टवाल थ्योरी अलग से भी पूछ लेता है, ठीक है। और आपसे न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में पूछ लेगा कि ड्रॉ न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो आपको वो याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉन एक्वस टाइट्रेशन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री टाइट्रेशन, और दूसरा सोलवेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों को आप लोग एक बार देख लेना, पूरी यूनिट पढ़ी है। थर्ड यूनिट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इन तीनों मेथड में से एक मेथड आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट है, पढ़ा है हम लोगों ने। एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटल आयन इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, हमारे जो अलग अलग इंडिकेटर से मेटल है, हमारा क्या था, हमारा मॉडर्न ब्लैक 2 इंडिकेटर 7, 17, 14, वो वाला, ठीक है। यहां से ये पढ़ लेना। ग्राविमेट्री पूछेगा तो कंप्लीट पूछेगा, बट अलग से इसमें पूछेगा तो को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन पूछेगा। को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन पढ़ाया है, इंक्लूजन ओक्लूजन एडजॉर्प्शन पूरा प्रोसेस लिख देना, ठीक है। ये आ जाएगी थर्ड यूनिट की बात बेटा। थर्ड यूनिट भी कंप्लीट पढ़ी है, एक एक टॉपिक, 3 यूनिट तो एक एक टॉपिक पढ़े हैं। फोर्थ यूनिट में सीधा क्वेश्चन अगर जो पूछेगा तो लॉन्ग में भी पूछ लेगा बेटा, अगर जो आरजीपीवी वाले बच्चों लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा, सीधा पूछेगा, राइट व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन से सीधा क्वेश्चन पूछेगा, और सीधा आपसे 2 एग्जांपल पूछ लेगा। तो आइडीमेट्री और आइडोमेट्री को तो तैयार कर लेना, क्योंकि ये दोनों टर्म अलग से भी पूछ लेता है 7.5 नंबर में, और एक एटीयू वाले भी सुन लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वो हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट ही होंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसके एटलीस्ट देखो, आइडीमेट्री, आइडोमेट्री, पोटेशियम आइडोएट, जिसको आइडिटोमेट्री भी बोलते हैं, और बोरोमेटोमेट्री, ये 4 तो याद कर ही लेना, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ यूनिट पे आ जाओ। फिफ्थ यूनिट में बेटा अगर जो आपको पढ़ना है तो बस स्केलर पोलरोग्राफी पढ़ लेना कंप्लीट, मैं और इसके अलावा इस यूनिट में कुछ नहीं बोलूंगा, और कुछ भी पढ़ो और मत रहना, क्योंकि ये पूरी यूनिट डिफरेंट है, अलग है पूरी यूनिट, और पूरा यूनिट इसको पढ़ने बैठोगे ऊपर के कॉन्सेप्ट डगमगा जाएंगे, तो इस यूनिट को उठाना ही मत। इसमें से पढ़ोगे तो ये पढ़ लेना,
इसमें से क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा और ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मरकरी इलेक्ट्रोड ड्रॉप काउंट मरकरी इलेक्ट्रोड मेथड आपको 7 नंबर में भी देखने को मिल जाएगा। अब बताओ, ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से क्लास कैसी लगी ये बता दो बस अब फटाक से।